अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ चाह रहे हो ना कि एक चीज़ हो जाए या ये चीज़ मुझे मिल जाए, अगर वो नहीं मिल रही है तो जिस एक चीज़ की कमी है ना वो है आपकी मेहनत की, आपकी अंदर के कॉन्फिडेंस की, आपकी कंटेनर की, आपकी कैपेसिटी की। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है. So keep on doing your inner work because we all are energetically interconnected with each other. हम energy wise एक दूसरे से connected हैं. इर्द गिर्द लोगों पर इसका असर होता है, हमारे इनर वर्क का असर हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर होता है और एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, उसमें भी हमारा जो डेटा है, हमारा जो इनर वर्क है, हमारी जो हीलिंग है, उसका डेटा जाकर सेव होता है, उस कलेक्टिव डेटा को बढ़ाता है, इंफॉर्मेशन को बढ़ाता है। गाइज, आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि अगर आप कोई डिज़ायर रख रहे हो अपने मन में और वो डिज़ायर आपको मिल नहीं रही है ना, तो डिवाइन वहाँ पर आपको कुछ कहना चाहते हैं जो आप शायद समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं उसको कुछ आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो। नंबर 1 एग्जाम्पल इज, आई हैड वन फ्रेंड, अभी भी है। वन डे शी वॉज सेइंग दैट कि मुझे ना घर चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए, मुझे घर बनाना है। देन शी वॉज मैरिड। देन आई सेड कि क्यों चाहिए घर? देन शी सेड कि सबके पास घर होता है, अपना घर सबके पास होता है, मैं ससुराल में रह रही हूँ, मुझे अपना घर चाहिए, मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड मेरे लिए घर बनाइए, हम मिलकर एक घर बनाएं। देन आई वॉज लिसनिंग। तो मुझे ना हर बार एक जो जवाब मिल रहा था वो यही मिल रहा था, क्योंकि दूसरों के पास है, क्योंकि सबके पास होता है, इसलिए मुझे भी चाहिए। तो मैंने उससे समझाया कि जब तक इस टाइप की मेंटालिटी रहेगी ना, क्योंकि सबके पास है इसलिए मुझे चाहिए, तो आपका वाई इज़ नॉट क्लियर कि आपको क्यों चाहिए आपका घर। मतलब आपका पर्सनल बेनिफिट क्या है उसमें, आप पर्सनली उस चीज़ को क्यों चाहते हो। आपका वाई जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका वाई जो है ना आउटवर्ड बेस्ड है, आउटवर्डली फोकस्ड है, तब जाकर आपने डिसाइड किया हाँ सबके पास है तो फिर मुझे भी चाहिए। देन आफ्टर सम टाइम ना शी गॉट क्लैरिटी कि उसे घर क्यों चाहिए, उसे अपने लिए चाहिए, अपनी फैमिली के लिए चाहिए, क्योंकि वो उसकी डीप डिज़ायर है इसलिए चाहिए। तो मैंने उससे एक चीज़ पूछा कि ठीक है, ये तुम्हारी डिज़ायर है कि तुम्हें एक घर चाहिए, कैन यू अंडरस्टैंड एक घर को कौन चाहिए, एक जो घर है वो किस टाइप का ऑनर चाहता है, डिज़ायर करता है। शी सेड कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी चीज़ को किसी संभालने वाले की ज़रूरत हो। मैंने कहा एवरीथिंग इज़ कॉन्शियसनेस, हर चीज़ कॉन्शियसनेस है, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग। तो क्योंकि हम सभी कॉन्शियसनेस हैं, तो अगर वो हमारे पास आना चाहती है और हम उसे चाहते हैं तो वी हैव टू बी अ परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर ना। हम एक दूसरे की नीड्स को मीट करते हुए होने चाहिए, हमारा एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपर होना चाहिए, तब हम मिलेंगे, नहीं तो हम नहीं मिलेंगे। वो डिज़ायर वहाँ पर रह जाएगी, आप यहाँ पर रह जाओगे, आपको दिखेगी आपकी डिज़ायर, लेकिन आप मैच नहीं बन पाओगे, कनेक्ट नहीं हो पाओगे। देन शी रियलाइज्ड फ्यू थिंग्स एंड शी सेड कि एक घर को चाहिए होता होगा एक ऐसा ऑनर जो कि उसकी प्रॉपर देखरेख करे, उसमें रहे, उसको उतना ही प्यार करे जितना हम यूजुअली दूसरी चीज़ों के साथ करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करें, प्रॉपर मेंटेनेंस करें, है ना, और प्रॉपर समय उस चीज़ को दे, तभी वो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको स्वीकार करेगी, है ना। देन शी सेड ऑल दोज थिंग्स। तो मैंने कहा कि क्या तुम वो प्री रिक्विजिट जो कि उस घर को चाहिए अपने ऑनर के अंदर पूरा करती हो? देन शी सेड कि नहीं यार, मैं इतना समय नहीं दे पाऊँगी, मेरे बच्चे छोटे हैं, यार मेरी तो ट्रांसफरेबल जॉब है, मैं तो ट्रांसफ़र होकर जाती रहूँगी हमेशा इधर से उधर, मैं तो उस घर में कभी रह ही नहीं पाऊँगी। देन आई सेड इसीलिए वो जो तुम्हारी डिज़ायर है ना वो पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि तुम उसका परफेक्ट मैच हो ही नहीं। लेकिन अगर तुम डिसाइड करोगी और धीरे धीरे अपने कंटेनर को एक्सपैंड करोगी और जब वो रिक्वायरमेंट मीट करोगी जो कि तुम्हारी डिज़ायर को तुमसे चाहिए, तो वो डिज़ायर तुम्हारे पास आ जाएगी। देन शी अंडरस्टूड कि वो डिज़ायर क्यों नहीं आ रही है, तो उसके मन में एक संतुष्टि थी कि भाई हाँ ये कारण है इसलिए मुझे नहीं मिल पा रही, क्योंकि मैं खुद तैयार नहीं, मेरी डिज़ायर कैसे मेरे पास आ जाएगी। आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। देयर वॉज वन ऑफ माई क्लाइंट, शी सेड कि मुझे ना कार चाहिए। देन आई सेड कि ओके दिस इज़ योर डिज़ायर। शी सेड कि हाँ मुझे एक कार चाहिए। देन आई सेड कि तुम्हें क्या लगता है उस कार को किस टाइप का ऑनर चाहिए होता होगा?
देन शी सेड कि कार को तो कैसा ऑनर चाहिए होता है, उसको तो बस पैसे दो और लेकर आओ, एक बस हम ड्राइव कर लें। देन आई सेड कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम एक कार होती तुम्हें किस टाइप का ऑनर चाहिए होता? देन शी सेड कि एक ऐसा इंसान जो उस कार के सारे फंक्शंस को जानता हो, उसे ड्राइविंग करना आता हो, वो प्रॉपर केयर करता हो, जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो हर रोज़ उसे प्यार कर सके, उसकी क्लीनिंग कर सके, उसके फंक्शंस समझ के उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है, ऑयलिंग है, हार्डवेयर की नॉलेज है, जो भी है वो पूरी कर सके या करवा सके, या वो इतना रिसोर्सफुल हो। देन आई सेड कि अच्छा, तो क्या तुम ये रिक्वायरमेंट है एक कार की पूरी कर रही हो? देन शी सेड कि कुछ कुछ तो कर रही हूँ, लेकिन जो बेसिक चीज़ है ना वो नहीं कर रही हूँ। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव प्रॉपरली। मैंने कहा क्योंकि यू आर नॉट नोइंग प्रॉपर ड्राइविंग and you don't know about the functionalities of car, because you are having situation in your life where you are not able to like take care of things जो तुम्हारे पास है, तुम ऑलरेडी उन चीज़ों की ध्यान नहीं रख पा रही हो, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ रही है। then she understood this thing very well and she started like learning how to drive। तो उन्होंने ड्राइव लर्न किया। then she like made herself understood about the हार्डवेयर फंक्शनैलिटीज़ या प्रॉपर जो भी गाड़ी में बेसिक चीज़ें होती है ना उसके बारे में वो जानने लगी। शी रिसर्च्ड अबाउट थिंग्स एंड बहुत लोगों के साथ बात की, दूसरों की गाड़ियों को समझा, खुद की कंपैटिबिलिटी को उस गाड़ी के अकॉर्डिंग वो समझा। इन सभी चीज़ों को जब उन्होंने डेप्थ में समझा, एक प्रॉपर समय देने के काबिल हो गई ना, देयर वॉज अ डे जहाँ पर शी गॉट दैट लाइक कार जो उन्होंने डिज़ायर की थी अपनी लाइफ में, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि देयर वॉज अ प्रॉपर कंपैटिबिलिटी। आपकी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में तब आती है व्हेन यू आर वेरी कंपैटिबल, कॉन्फिडेंट एंड यू आर वर्किंग फॉर दैट। आप मेहनत कर रहे हो चीज़ों के लिए, तभी आपका वो कंटेनर डेवलप हुआ है। आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। देयर वॉज अ प्लांट, एक पौधा था, बहुत ही खूबसूरत सा पौधा था, लेकिन देयर वॉज अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम माई साइड कि मैं उस पौधे को कहीं लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे कुछ वीडियो शूट करने थे एंड आई वांटेड दैट प्लांट ओनली, क्योंकि मुझे वो प्लांट बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे हस्बैंड का प्लांट था वो, एक्चुअली मेरे हस्बैंड लेकर आए थे एंड वो देना नहीं चाहते थे बट उन्होंने मेरे लिए दे दिया। लेकिन जब उन्होंने वो प्लांट दे दिया तो मैंने शूट वगैरह तो कर लिया, लेकिन देयर हैपेंड वन इंसिडेंट जहाँ पर कि मुझे उस पौधे को उस घर में, मतलब किसी और का घर था, वहाँ छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं वहाँ के ऑनर को बोल कर आई थी कि जब आप अपने पौधे में पानी डालोगे ना, आप इसको भी डालोगे। बट देयर हैपेंड दिस थिंग जहाँ पर उन्हें अचानक से जाना पड़ा और वो किसी और को बोल कर चले गए, और उस बंदे ने ना उस पौधे में पानी नहीं डाला एंड वो पौधा सूख गया और मर गया, ख़त्म हो गया। उसमें एक पत्ता नहीं था। जब मैं 10 दिनों बाद वापस आई, आई ट्रस्टेड दैट ऑनर सो मच कि मुझे ना रोना आया व्हेन आई सॉ माई प्लांट इन दैट स्टेट। मैं बहुत रोई एंड मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फियर था कि मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी तो उनको कैसा लगेगा। लाइक ही इज़ वेरी वेरी लाइक पर्टिकुलर अबाउट हिज थिंग्स। तो जब मैंने उन्हें ये बात बताई, ही वॉज वेरी वेरी हर्ट। ही डिडंट से एनीथिंग बट ही वॉज वेरी हर्ट। तो अब क्या किया जाए? वॉट ही डिड वॉज कि उन्होंने ना हमारे घर पे जो काम करते हैं उनको बोला कि भाई उस पौधे को लेकर आओ यहाँ पर। देन जब उन्होंने देखा तो वो पूरा डंडी था, लाइक सूखी लकड़ी जो होता है ना, जिसे सूखी लकड़ी कहते हैं, वो सूखी लकड़ी था। एंड मेरे हस्बैंड ने कटर से उसको कट किया एंड थोड़ा सा ही उसको छोड़ा एंड ही यूज्ड टू वाटर दैट प्लांट एवरी सिंगल डे। एंड आई यूज्ड टू फील वेरी बैड एवरी सिंगल डे कि ओ माई गॉड मैंने क्या कर दिया, मतलब देयर इज़ नो होप and he is putting so much of effort every single day. He is coming to that plant, उस पौधे के पास आ रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, उसके पास बैठ रहे हैं, है ना। कभी जो गोबर होता है उसको उसके ऊपर लगाकर पॉलीथीन लगा रहे हैं, कभी उसमें खाद दे रहे हैं, कभी पानी दे रहे हैं। एंड ही इज़ अज्यूमिंग कि एक दिन उसमें वो ग्रो हो जाएगा। आई वॉज फीलिंग वेरी बैड कि कितनी मेहनत कर रहा है ये इंसान। एंड यू वोंट बिलीव, 1 साल तक मैंने उस इंसान को इतना प्रयास करते हुए देखा है एंड ही वॉज वेरी लविंग टूवर्ड्स दैट सूखा हुआ डंडा ना, उसके प्रति इतना प्यार मैंने कभी नहीं देखा।
कभी किसी इंसान का प्यार नहीं देखा। मतलब वो पौधा ही तो था, मैं उनको कहती थी ये पौधा ही तो था, ये चला गया, अब आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ही सेड कि मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा कि आपसे ये हो गया, बट मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि इस पौधे के साथ ऐसा हो गया। वन डे what I saw was a bud coming out of that plant, and when I saw that I felt like so grateful, like how did this thing happen, like how miracle can work, like miracle हो कैसे सकता है, हमारी लाइफ में कैसे काम कर सकता है ऐसा मिराकल, जहाँ पर मैंने खुद अपनी आंखों से सूखी डंडी होती है ना वो देखी है, एंड माई हस्बैंड कट द होल पार्ट और छोटी सी डंडी बाकी थी, एंड वन डे इट स्प्राउटेड, एक छोटी सी बर्ड आई, एंड वी वर सो हैप्पी, लाइक माई हस्बैंड वॉज सो हैप्पी कि ओ माई गॉड, वी वर डांसिंग, एंड मैं इतना ग्रैटिट्यूड नन डिवाइन को शो कर रही थी, मैं बता नहीं सकती। यू नो वॉट, वो कौन सा प्लांट था वो ये वाला प्लांट था, दिस वॉज दैट प्लांट। इतना खूबसूरत पौधा था ये, तब भी इतना खूबसूरत था, और ये इस पौधे का नाम मैंने रखा है पुनर्जन्म का पौधा। एंड आई हैव नेवर सीन सच मिराकल, बट ये मिराकल तभी हुआ है व्हेन डिवाइन सॉ यू वर्किंग सो हार्ड फॉर अ थिंग जिसका होना पॉसिबल नहीं था। एंड आई समटाइम्स आई टेल माई हस्बैंड कि कभी मैं मर जाऊंगी ना, मुझे लगता है आपकी प्रेयर्स, आपका प्यार ना मुझे वापस से जिंदा कर देगा। आई डोंट नो, आई वॉज जस्ट किडिंग विद हिम, लेकिन इसका नाम मैंने पुनर्जन्म का पौधा रखा है क्योंकि इसने लिया है पुनर्जन्म। एंड वी वर वेटिंग, वी वर सो ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि मेरे अंदर नहीं था इतना ऑप्टिमिज्म, लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड को देखती थी ना, हर रोज़ ही यूज्ड टू वाटर दिस प्लांट, लविंग हिज प्लांट, मैंने खुद सरेंडर कर लिया कि इस बंदे की जो सरेंडर्डनेस है ना, मुझे नहीं लगता डिवाइन इन्हें निराश करेंगे। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि जो चीज़ आपको लाइफ में चाहिए, क्योंकि वो आपकी डीप डिज़ायर है ना, आपको उसका पीछा नहीं छोड़ना है, उसके पीछे पड़े रहना है, क्योंकि वो आपकी डीप डिज़ायर है ना, वो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। वॉट डिवाइन इज़ रिक्वायरिंग फ्रॉम यू इज़ योर एफर्ट, बहुत सारा एफर्ट, क्योंकि जब आप एफर्ट देते हो आप अपने कंटेनर को एक्सपैंड कर रहे हो, आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपने फेथ को डेवलप कर रहे हो इस प्रोसेस में, और डिवाइन यही चाहते हैं। डिवाइन का अल्टीमेट गोल है आपको एक्सपैंड करना। डिवाइन चाहते हैं कि जो भी डिज़ायर है ना आपकी, आप उसको मीट करो, आप उसके काबिल बनो। जो डिज़ायर है, जो उसकी डिज़ायर है ना, वो आप बन जाओ। जब आप ये प्रॉपर मैच बन पाते हो ना, जो कि डिवाइन आपको चाहते हैं कि आप एक प्रॉपर मैच बने, और इस प्रोसेस में आपको बहुत कुछ हार्डशिप्स मिलेंगी, बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे, बट यू हैव टू कीप ऑन हैविंग दिस फेथ कि आज जो मैं कर रही हूँ ना उसका रिजल्ट मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, क्योंकि डिवाइन मुझसे चाहते हैं करवाना, इसलिए मुझे उसको बस करते जाना है, हर रोज़ वन स्टेप एट अ टाइम। अगर आप ये करते रहे, आप आपने कॉन्फिडेंस रखा, आपने फेथ रखा, और आपने वो सभी चीज़ें की जो कि उस डिज़ायर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो डिज़ायर ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इस प्रोसेस में जो भी हार्डशिप्स हैं वो आपको स्ट्रॉन्गर एंड एक्सपैंड कर रही है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय।